ओम शांति। 5 नवंबर। आज बाबा शुरू में ही हम सबको ड्रिल करा रहे हैं। तुम ओम शांति कहते हो, केवल ओम नहीं। वे लोग तो ओम ओम करते हैं और सोचते हैं ओम भगवान का नाम है। तुम ओम शांति कहते हो, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति धाम मेरा घर है, जो सूरज चांद तारों के भी परे है, और शांति के सागर की मैं संतान हूँ। तुम इन स्मृतियों में रहते हो तो तुम बहुत शांत हो जाते हो। अशांति रहती ही नहीं है। तुम्हें शांति के लिए कहीं भटकना ही नहीं पड़ता। और तुम ये भी जान गए हो कि किसने मनुष्य को अशांत किया है। वो है रावण, यानी 5 विकार। विद्वान आदि इन बातों को नहीं जानते। वो तो रावण को जलाते रहते हैं हर वर्ष, और राम की कहानी बना दी है। बाबा कह रहे हैं सतयुग और त्रेता युग में रावण होता ही नहीं, ये आता ही द्वापुर से है। और तब तुम धीरे धीरे विकारों के वश होते हो और तुम गिरते चले जाते हो, अशांत हो जाते हो। अब मैं शांति का राज स्थापित कर रहा हूँ। स्वर्ग, सतयुग, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, आदि सनातन देवी देवता धर्म, महापार शांति है, सुख है, अथाह धन है, कोई कमी नहीं होती। तुम अब मेरे मददगार बनते हो स्वर्ग स्थापित करने में। मैं अकेला नहीं करता हूँ, तुम मेरे मददगार बनते हो। अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हो, तो तुम्हें रिटर्न में मैं बहुत कुछ दे देता हूँ। तुम्हारा जैसे सर्व खजानों में वजन कर देता हूँ। कोई सन्यासी आया था उन दिनों, बड़ा उसको सोने में हीरो में वजन किया था। बाबा कह रहे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो 21 जन्मों के लिए मैं ऐसा धनवान बना देता हूँ, तुम्हारा सर्व खजानों से वजन कर देता हूँ कि तुम्हें कोई कमी नहीं रहती, वहाँ दुख नहीं रहता, वहाँ काले मृत्यु नहीं रहती, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। तुम देवता बन जाते हो। देवता भी मनुष्य ही हैं, दैवी गुण वाले हैं, वहाँ विकार नहीं होते हैं। श्री कृष्ण को दिखाते हैं, झूले में झुलाते हैं, राधा को नहीं झुलाते। श्री कृष्ण को बहुत सब प्यार करते हैं। गाय दिखाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर गाय होती हैं। जैसे देवता सुंदर, वैसे गाय भी सुंदर। श्री कृष्ण गायों को बहुत प्यार करते थे, ये भी दिखाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं वो ग्वाला था, वो तो प्रिंस था, वर्ल्ड प्रिंस। उनके पास बहुत सुंदर सुंदर गाय थी, जिनको देखकर ही दिल खुश हो जाए। उनके मुख में मक्खन दिखाते हैं, तो ऐसे नहीं श्री कृष्ण वहाँ कोई मक्खन खाता रहेगा। ये यादगार है कि उन्होंने विश्व का राज प्राप्त किया, वो मक्खन का गोला। तो बाबा याद दिला रहे हैं, देखो क्रिश्चियंस ने भारतवासियों को आपस में लड़ा कर राज हथिया लिया, यानी मक्खन खा लिया। 3/4 वर्ल्ड पर उनका राज्य हो गया था। फिर धीरे धीरे छूटता गया। अब वो सब क्रिश्चियंस आपस में लड़ेंगे, मक्खन तुम्हें मिल जाएगा फिर से, यानी विश्व का राज तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो मैं आया हूँ तुम्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुम्हें वर्षा देता हूँ। तो जरूर मुझे आना पड़ेगा। तो मैं इस ब्रह्मा के रथ में आता हूँ। ये साधारण है, कोई ठाट बाट नहीं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। मैं भी सिंपली इनके तन में बैठकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हें माला माल बना देता हूँ। इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना कर देता हूँ। मैं कोई ऊपर बैठ के ये काम नहीं करूँगा, या प्रेरणा से ये काम नहीं कर दूंगा। मुझे तुम्हें ज्ञान देना है तो मुझे इसके तन में आना पड़ता है। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, जो ज्ञान मेरे सिवाय किसी के पास नहीं है। वेदों शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, वो भक्ति के शास्त्र हैं, उनसे भक्ति सीखी जाती है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ,
आदि में तुम कैसे थे और अब कैसे नीचे उतर कर आए हो। तो मैं इस अशांति से भरी हुई दुनिया का विनाश ही करा देता हूँ, तो तुम सदा काल के लिए शांति में हो जाते हो, शांत रहते हो, बहुत सुखी हो जाते हो। मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा बना देता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं, शिव बाबा से भी कर रहे हैं, हम बच्चों से भी कर रहे हैं कि देखो मेरे तन में शिव बाबा आया है, मैं तो शिव बाबा को गले भी नहीं लगा सकता, तुम सब गले लगते हो शिव बाबा को, तो तुम मेरे से भी लक्की हो। बच्चे बाप से लक्की होते ही हैं, तुम लक्की स्टार्स हो, मैं तुम्हें ही बहुत धनवान बना देता हूँ। भारत में तो ये सिस्टम था कि बड़े हुए बच्चों को सब कुछ देकर वानप्रस्थ ले लेते थे, लेकिन आज कल तो मोह बहुत रहता है, छोड़ते नहीं हैं। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर वानप्रस्थ लेकर ब्रह्मांड में यानी परम धाम में चला जाता हूँ, वानप्रस्थ ले लेता हूँ, तुम्हें विश्व का भी मालिक बना देता हूँ और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। संसार में तो किसी को पता ही नहीं ब्रह्मांड कहाँ है, इसे ही ब्रह्मांड मान लेते हैं, लेकिन वो ब्रह्मलोक जहाँ आत्माएं रहती हैं उसके भी तुम मालिक बन जाते हो और स्वर्ग के भी मालिक बन जाते हो। तो मैं तुम्हें अपने से भी उच्च बना देता हूँ। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए तुम मेरे मंदिर बनाते हो। भक्ति में तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, तुम्हें मैं ही प्यारा लगता था, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना महान, इतना सुखी, इतना धनवान बनाया था। अब तुम मेरे मददगार बन गए हो। मैं फिर से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी रहती है कि भगवान स्वयं आ गए हैं हमें पढ़ाकर फिर से विश्व की देवताओं की राजाई देने के लिए। वरदान है, माया के जो रॉयल रूप हैं उनसे भी मुक्त होकर बंधन मुक्त बनो, तब तुम जगत जीत बनोगे। माया के रॉयल बंधन क्या है, रॉयल रूप क्या है? मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, ये मेरी सेवा है, ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे गुण बहुत अच्छे, मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी है। ये सूक्ष्म जो अहम है, ये माया के सूक्ष्म रूप हैं, ये आत्मा को बंधन में डालते हैं। इन सब पर जो विजयी हो जाए वही प्रकृति जीत और जगत जीत बनते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो हैं जो दूसरों को परिवर्तित कर दें। तो आज सारा दिन हम सभी ऐसे ही बाबा से बातें करेंगे। बाबा हमें सर्व खजानों में तोल रहे हैं, सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। तो अभ्यास करते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं पीसफुल हूँ और बाबा मुझे शांति और सुखों की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो अपने स्वर्ग को सामने देखेंगे, उसके नशे में रहेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.